हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 34। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। किस करते करते आहान उसके गले की एक नस को प्रेस कर दिया, जिसके कारण अब गौरी उसकी बाहों में ही झूल गई और फिर आहान उसको वहाँ से लेकर निकल गया। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है और करण अपने ऑफिस से मेंशन के लिए निकल जाता है। इधर मेंशन में सारा अभी भी अतुल और अमृता के साथ बैठकर खेल रहे थे। अब सारा ने दोनों को घूरते हुए बोली, अभी मैंने बताया नहीं और तुम लोग बीच में कूद पड़े। इसलिए कहते हैं जब बड़े बात करें तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। पहले मुझे मेरी पूरी बात बोलने तो दो। अतुल और अमृता ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर सारा की तरफ देखने लगी। तभी सारा बोली, चिड़ी उड़ खेल बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं अपना एक हाथ निकालूंगी और इसमें एक उंगली रखूंगी, तुम सब भी इस पर अपनी उंगली रखोगे। फिर जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे तुमको बोलना है। जैसे चिड़िया उड़, फैन उड़, और मैं जैसे जैसे मैं बोलूँगी तुम लोग को बीच में बोलना होगा। और अगर तुमने किसी ऐसे चीज़ को उड़ा दिया जो नहीं उड़ सकता तो तुम दोनों को मैं एक चैलेंज दूंगी और तुम्हें उसको पूरा करना होगा। अतुल और अमृता ने पहले एक दूसरे को देखे और फिर सारा को अजीब नज़रों से देखे, जैसे वो अपने सामने किसी पागल को देख रहे हों। अपनी तरफ इस तरह नज़रें देखकर सारा ने पूछा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या अभी भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया? अमृता ने फिर हंसते हुए बोली, अरे मैंने तो ये खेल खेला है। फिर अमृता ने अभी जैसे ही कुछ कहना चाहिए तो बीच में अतुल ने कहा, अले यार, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले चलो खेल खेलते हैं। मैंने भी खेला है और मुझे भी ये खेलने में बहुत मज़ा आता है। चलो शुरू करते हैं। फिर खेल स्टार्ट हुआ। सारा ने अपने हाथों पर अपनी एक उंगली रखी है और ज़ोर से चिल्लाकर बोली, कबूतर उड़। अतुल और अमृता ने भी उसका साथ दिया। फिर सारा फिर से बोली, गौरैया उड़, कौवा उड़। सब खेल रहे थे। तभी सारा ने अपना दिमाग लगाई और जोर से बोली, मेरा डेविल उड़। अतुल और अमृता ने भी बिना ध्यान दिए बोल दिया, तुम्हारा डेविल उड़। तभी उन दोनों को कुछ ध्यान आया और वो दोनों जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर सारा की तरफ देखने लगे, जो अब अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। मिस लिली भी वहीं थी, जो उसकी बातों पर पहले तो हैरान रह गई लेकिन फिर हंसने लगी। वो जानती थी कि ये सारा कितनी बदमाश थी। फिर अमृता ने गुस्सा करते हुए बोली, नहीं, आपने ये तो चीटिंग की है। सारा जो अभी तक हंस रही थी अचानक से चुप हो गई और फिर थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। और क्या तुमने नहीं देखा कि मेरा डेविल कैसे उड़ता है? उड़कर यहाँ, उड़कर वहाँ, पता नहीं चलता कब उड़कर कहाँ चला जाता है। उसकी बातें सुनकर पहले तो सबने एक दूसरे को देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं कोई था जो कब से सारा को अपने गुस्से भरी लाल आंखों से देख रहा था। तभी सारा ने बोली, अब मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगी। मुझे जो अच्छा लगेगा तुम दोनों को करना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सर झुकाकर बोले, अच्छा ठीक है, कहो। सारा ने दोनों को चट भरे लहजे में बोली, तो मुझे फास्ट फूड खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो तुम लोग मेरे लिए कल फास्ट फूड लेकर आओगे, लेकिन डेविल से छुपकर, ठीक है? और अगर तुम लोग मेरे लिए नहीं लाओगे और नहीं दोगे तो फिर तुम लोगों को मेरे लिए घर में बनाना होगा। अमृता ने हैरानी से सारा को देखी, फिर जल्दी से बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर भाई को पता चला तो मेरी जान ले लेंगे। सारा ने अब अमृता को घूर कर देखी और बोली, तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, और वैसे भी उसे तो मैं संभाल लूँगी। तभी पीछे से किसी की कठोर आवाज़ सबके कानों में पड़ी और सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर? करण की आवाज़ सुनकर किसी को भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सारा अपनी जगह से उठ गई और झूठ मूठ का हंसते हुए करण के पास चली गई। फिर उसने जल्दी से उसको गले लगा लिया और बोली, डेविल, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। और पता है ये लोग आपके बारे में क्या बोल रहे थे? बहुत कुछ बोल रहे थे, पर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने भी इन्हें जवाब दे दिया। अब करण ने उसे अपने आप से दूर किया और उसे घूरते हुए बोला, अच्छा,
वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे बेबी। सारा ने अपने सर को झुका ली और मासूमे से फिर हाँ में हिला दी। अमृता ने अपने मन में बोली, ये भाभी हर बार फंसा देती है। मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल गए। अब करण भाई के सामने हमें फंसा दिया। पता नहीं कहीं हमें फांसी ही न लटका दे। हे भगवान जी, मेरी मदद करना। आज के बाद मैं कभी भी इन लोगों के साथ नहीं खेलूंगी। करण ने सारा को देखते हुए बोला, वाइफी, मैंने सब सुना, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। फिर उसने एक डेविल स्माइल के साथ बोला, और अब तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। सारा ने जैसे ही पनिशमेंट सुनी उसके कान खड़े हो गए और वो जल्दी से बोली, डेविल नहीं प्लीज़, मैंने कोई गलती नहीं की और अब नहीं करूँगी। वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज़ मुझे कोई पनिशमेंट मत देना। करण ने सारा के कान में धीरे से कहा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, और वैसे भी तुम्हारे पीरियड तो ख़त्म हो गए और अब मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। समझी मेरी बुद्धू वाइफी। करण के मुंह से अपने लिए बुद्धू सुनकर सारा का मुंह खुल गया, लेकिन करण ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके आया और दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया। इस बीच बार बार सारा करण को देख रही थी और उसे उसकी बातें याद आ रही थी। फिर उसका चेहरा लाल हो जाता। कुछ देर बाद दोनों ने अपना डिनर किया और करण सारा को अपने गोद में लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में जाने के बाद करण ने सारा को अपने गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। सारा अपना सर नीचे करके बैठी थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे करण ने ठंडे हाथ उसके पेट पर चला रहे हो। सारा ने हैरानी से करण की तरफ देखी तो करण एक शैतानी मुस्कान लिए उसी को देख रहा था। सारा अभी जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी करण उसे किस करने लगा। अचानक हुए इस हमले से सारा को संभलने का मौका ही नहीं मिला और अचानक से फिर उसकी आंखें बंद हो गई और उसने करण के बालों में अपने हाथ डाल दिए और उसे सहलाना शुरू कर दिया। करण काफ़ी देर तक उसको किस करता रहा और फिर उसकी पूरी बॉडी पर किस करने के बाद उसने उसके बाकी बचे कपड़े भी उतार कर फेंक दिए और अपने भी कपड़े उतार दिए। सारा करण को इस तरह देखकर काफ़ी शर्म आ रही थी। हालांकि उसने पहली बार उसे ऐसे नहीं देखी थी, पर फिर भी सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली तो करण ने धीरे से उसकी आंखों पर किस किया और कहा, वाइफी मेरी तरफ देखो। सारा ने करण की तरफ देखा तो करण ने फिर से उसके कानों पर किस करते हुए पूछा, आर यू रेडी वाइफी। सारा ने अपना सर हिला दिया और इसके साथ ही दोनों अपने प्यार में खो गए। सारा की आंखों से आंसू निकल गए। आज करण ने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। शायद वो अपनी वाइफी की विश पूरी करना चाहता था। कुछ टाइम बाद दोनों पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। सारा बोली, डेविल डेविल प्लीज़, और नहीं बस। करण ने उसके चेहरे पर किस किया और प्यार से उसे देखते हुए पूछा, वाइफी क्या तुम्हें सरप्राइज चाहिए। सारा ने उसकी तरफ देखी और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने सर को धीरे से हिला दी तो करण ने फिर से कहा, तो फिर मुझे थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो वाइफी। सारा ने अब कुछ नहीं बोली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उसे अभी काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन सरप्राइज़ भी तो चाहिए था उसे। तो वहीं एक अनजान जगह आहान के सामने गौरी बेहोश पड़ी हुई थी और वो उसके बेड पर लेटी हुई थी। आहान कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसने किसी को कॉल किया। उधर नितिन जी अपने रूम में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा ये कॉल आहान का था। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो। उधर से आहान ने कहा, अंकल वो लड़की मेरे पास है। उसकी बात सुनकर नितिन जी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तब तक उसको अपने पास ही रखो और नज़र रखना कहीं वो भाग ना जाए। आहान, ओके ओके। तभी नितिन जी ने फिर कहा, और सुनो उसका ख्याल रखना। आहान के मन में अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि ज़रूर इस लड़की से उनका कोई तो रिलेशन था। उसने कॉल रखा और अपने सामने लेटी लड़की को ध्यान से देखने लगा। अगली सुबह मेंशन में करण उठ चुका था और सारा के सुंदर चेहरे को देख रहा था, जहां अभी थकावट दिख रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर बाहर चला गया और फिर जिम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो आया तो देखा सारा अभी भी सो रही थी।
उसने सारा के सर पर किस किया और कहा, वेकअप वाइफी। सारा कसमसाकर फिर से सो गई। करण ने देखा कि अब वो उठने वाली नहीं थी, तो वो उसे लेकर बाथरूम में चला गया। सारा बस खुन्नस भरी नज़रों से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद करण सारा को लेकर निकल गया। हालांकि सारा को फिर भी पता नहीं था वो कहाँ जा रही थी, लेकिन वो खुश थी कि कहीं घूमने जा रही थी। कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी अपनी मंजिल पर आकर रुकी। सारा ने देखा तो हैरान हो गई और अपने हैरानी से बड़ी आंखों को करण की तरफ किया। करण ने इशारे से उसे नीचे उतरने को कहा, फिर वो भी उतर कर आ गया। सारा अभी भी हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर करण उसे यहाँ लेकर क्यों आया था। वो लोग अभी मेहता मैंसन के सामने खड़े थे। कुछ देर बाद में करण सारा का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। सारा की आंखों में आंसू निकल रहे थे। इतने दिनों बाद आज वो अपने घर को देख रही थी। उसने करण की तरफ देखी। जैसे ही करण ने सारा को रोते हुए देखा, उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, वाइफी रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर अभी चला जाऊँगा। सारा ने जैसे ही ये सुनी, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अंदर जाने लगी। तो वहीं डाइनिंग टेबल पर उसे सब खाना खाते हुए दिखे। सबसे पहले सारा की नज़र अपनी माँ पर गई, जो सबको खाना सर्व कर रही थी। उन्हें देखकर सारा ने कहा, माँ। जैसे ही दीप्ति ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी, उसने उस साइड देखा। बाकी सब ने भी उधर देखा और हैरान हो गए। नितिन जी भी हैरान थे, क्योंकि करण ने उन्हें अपने आने की खबर नहीं दी थी और साथ में सारा को देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे। दीप्ति दौड़ते हुए सारा के पास गई और उसे गले से लगा लिया। अभी तक सारा के भाई भाभी भी सारा के पास आ गए थे। नितिन जी ने दीप्ति की तरफ देखे तो इसका मतलब ये पहले से जानती थी कि सारा आने वाली है, तभी तो सुबह से वो इतनी तैयारी कर रही थी। लेकिन नितिन जी समझ नहीं पा रहे थे आखिर करण सारा को यहाँ लेकर क्यों आया था। क्या वो खुद ही इन लोगों से सारा को दूर रखना नहीं चाहता था? फिर उन्होंने सोचा, आखिर करण जो कुछ भी करता है सही ही करता है और कुछ सोच समझ के करता है। इसके पीछे कुछ मकसद तो उसका था। सब एक दूसरे से मिले, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सारा को देखते हुए पूछा, सारू कैसी है तू? सारा ने रोते हुए बोली, भाभी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मानव ने जैसे ही सारा को गले से लगाना चाहा, करण ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों के आंसू को साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफी किसी के लिए भी रोए या किसी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। ये बोलकर उसने अपने इंटेंस आंखों से सबकी तरफ देखा। वहीं सारा की भाभी को समझ में नहीं आया था कि आखिर ये आदमी था कौन। वो अभी भी हैरान थी। सब एक दूसरे से मिले और सारा की माँ उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर गई और फिर खाना खिलाने लगी। वो आज काफ़ी खुश थी। आखिर कितने दिनों बाद उसने अपनी बेटी को अपने सामने देखी थी। वहीं सारा की भाभी भी उसके साथ बैठी थी। मानो करण को खड़े खड़े घूर रहा था। उसने करण को घूरते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से। करण जो अभी शांत था, उसने मानो को अपनी कठोर नज़रों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मानो अभी और कुछ कहने ही वाला था कि नितिन जी भी बीच में आ गए और उन्होंने कहा, मानो तमीज से बात करो उससे, वो इस घर का दामाद है। उनकी बात सुनकर सब एक बार फिर से हैरान हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन दीप्ति जी को भी पता चल चुका था कि करण और सारा की शादी हो चुकी थी। मानव ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर आप कैसे हमसे बिना पूछे मेरी बहन की शादी इससे करा सकते हैं? नितिन जी ने मानव को एक चाटा खींच दिया और कहा, मैंने कहा ना तमीज से बात करो, बस ज़्यादा सवाल नहीं। मानव ने गुस्से में अपने पापा की तरफ देखा और वहाँ से निकल गया। करण ने नितिन जी की तरफ देखा और उनको टोन मारते हुए कहा, काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ गया है आपको अपने दामाद से ससुर जी। नितिन जी ने करण को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप। उनकी बात पर करण ने एक टेढ़ी स्माइल पास की और सारा को देखने लगा, जो अपनी मॉम के साथ बैठकर खाना खा रही थी। हालांकि अनन्या अभी भी हैरान थी, क्योंकि नितिन जी ने मानो को चाटा जो मारा था, लेकिन उसने सोचा वो इस बारे में बाद में पापा जी से बात करेगी। तो वहीं दीप्ति जी, जो कब से सारा को खाना खिला रही थी, अचानक से उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा
उनके फ़ोन पर एके का कॉल आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ी डर गई। फिर उन्होंने अनन्या को सारा का ख्याल रखने का बोलकर अपने रूम में चली गई। उधर करण और नितिन जी स्टडी रूम में थे, शायद कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे। सारा अपने भाभी के साथ उसके बच्चों के पास चली गई। आखिर वो कितने दिनों से उन्हें देखना जो चाहती थी। फिर उनके साथ वो खेलने लगी। इधर दीप्ति जी ने एके के कॉल को उठाई और बोली, हेलो। एके ने हंसते हुए कहा, क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ? दीप्ति जी ने कहा, हाँ, वो सारा को लेकर आया है यहाँ पर। एके ने फिर खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, तो देर किस बात की है, मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ। दीप्ति जी ने एके को डांटते हुए बोली, इसकी क्या गारंटी कि अगर मैं तुम्हें सारा से मिलवाऊं तो तुम उसे कुछ नहीं करोगे? एके, मुझे लगता है मुझे तुम्हें गारंटी देने की ज़रूरत है। चुपचाप उसे बाहर लेकर आओ। दीप्ति, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। एके, लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि वो उस करण से आज़ाद हो जाए? दीप्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं उसे बाहर लेकर आती हूँ, लेकिन अगर मैं उसे बाहर लेकर आ भी जाऊँ तो तुम अपना काम कैसे करोगे? एके, वो सब मैं देख लूँगा, तुम बस उसको लेकर आओ। फिर उसने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। दीप्ति जी हंसते हुए सारा के पास गई और उसे बहाने से गार्डन की तरफ लेकर चली गई। करण अभी स्टडी रूम में नितिन जी से बात कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि नीचे क्या चल रहा है। सारा ने अपनी मम्मी को देखते हुए पूछी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? दीप्ति ने उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें ये सब दिखाने के लिए लाई हूँ। सारा ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी को देखने लगी। इस समय वो लोग काफ़ी दूर आ गए थे, हालांकि उनके पीछे करण के गार्ड बराबर थे। अभी वो लोग कुछ ही दूर आगे आए थे कि अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ आ गई। ये देखकर सारा डर गई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। डरी तो दीप्ति जी भी हुई थी। तो वहीं करण के गार्ड ने सारा की तरफ से उन लोगों को गन पॉइंट कर दिया। उसमें से एक गार्ड ने जल्दी से करण को कॉल किया। अचानक से करण का कॉल बजने लगा। उसने देखा ये उसके पर्सनल गार्ड का ये कॉल था। उसने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से गार्ड की घबराई हुई आवाज़ आई, बॉस, काफ़ी लोग यहाँ अपनी गाड़ी में आए हुए हैं। वो शायद लेडी बॉस को चोट पहुँचाना चाहते हैं। करण ने जैसे ही ये बात सुनी, उसका चेहरा हद से ज़्यादा लाल हो गया। उसने नितिन जी की तरफ देखा और कहा, शायद आपकी पत्नी जीना नहीं चाहती। इतना बोलकर वो वहाँ से उठा और जल्दी से निकल गया। वहीं नितिन जी अभी तक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं बाहर अभी तक दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हालांकि इस बीच दीप्ति जी कैसे भी करके सारा को बचाना चाहती थी। तभी अचानक से उसके हाथों में एक बुलेट आकर लगी और उसका हाथ सारा के हाथों से छोड़ गया। फिर वहाँ पर अचानक से धुआं होने लगा और सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखने लगा। कुछ ही देर में वहाँ करण पहुँच गया। उसके साथ भी काफ़ी गार्ड्स थे। उसने देखा वो जगह सुनसान बनी हुई थी। काफ़ी लोगों की वहाँ लाश पड़ी हुई थी। उसमें ज़्यादातर उसके अपने ही गार्ड्स थे। उसी के बीच में दीप्ति जी भी थी, जो तड़फड़ा रही थी। करण ने उन्हें देखा, लेकिन उनके पास जाने की उसने जहमत नहीं उठाई। वहीं पीछे से नितिन जी आए और जब उन्होंने दीप्ति जी की ऐसी हालत देखी तो वो घबरा गए। उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। तब तक दीप्ति जी बेहोश हो चुकी थी। करण ने किसी को कॉल किया और कोई बात की। फिर उसने अचानक से खतरनाक आवाज़ में कहा, लगता है अब समय आ गया है कुछ करने का। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उधर कुछ लोग सारा को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। सारा के मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। उन लोगों ने उसे लेकर जाकर एक रूम में बैठा दिया, जिसमें पहले से ही कोई बैठा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि एके था। फिर अचानक से उन लोगों ने सारा के मुंह से पट्टी हटा दी। सारा ने जैसे ही एके को देखी, वो घबरा गई और फिर रोते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम जानते नहीं हो, अगर मेरे डेविल को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। एके ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो मेरी जान लेने मेरे पास आए। फिर उसने सारा को देखते हुए कहा, सोचा नहीं था तुमसे फिर से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। सारा ने उसे घूरते हुए बोली,
मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर एके ने उसे देखते हुए कहा, बहुत जल्द जान जाओगी। सारा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मेरे डेविल को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गंदे अंकल। एके अभी भी सारा को देख रहा था। तभी अचानक से सारा को अपने गले में दर्द महसूस हुआ और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद सारा एके के सामने बैठी थी और फिर उसने कहा, मैंने कहा ना, मुझे जाने दो, अगर मेरे डेविल को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। एके ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, अभी तुम्हें ये नाटक करना बंद करो, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, समझी। सारा ने कुछ देर एके को देखी, फिर उसके चेहरे पर एक जहरीली स्माइल आ गई और वो बोली, तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पर अकेले हैं? वो बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है। एके ने कहा, वो तो मुझे पता है, पर यह भी पता है कि तुम कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हो। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं हूँ। मुझे पता था कि उसने अपनी बीवी को जो गले में लॉकेट पहनाया था उसमें ट्रैकर था, इसलिए मैंने वो लॉकेट निकाल कर फेंक दिया, लेकिन वो इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। कुछ तो जाल उसने भी बिछा ही रखी है। एके ने कहा, वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम अब क्या करने का सोच रही हो? जो भी करना होशियारी से करना, क्योंकि हमें अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं है, किसी को भी नहीं। सारा ने फिर से एक जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी, और अगर तुमने मेरे साथ होशियारी की तो तुम्हें भी नहीं। अब एके ने कुछ देर सारा को घूरा और फिर कहा, हमें अभी आपस में नहीं भिड़ना, पहले मुझे उस करण की मौत चाहिए। सारा ने फिर से मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे इशारों पर चलूँगी? एके ने फिर से सारा को घूरा और कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे इशारों पर चलो, मैं तो बस तुमसे तुम्हारी प्लानिंग जानना चाहता था। सारा बोली, वो सब मैं अपने अनुसार करूँगी और जो मैं चाहती हूँ मैं वो पाकर रहूँगी। एके, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम उससे क्या चाहती हो और क्या नहीं, मुझे बस मेरी प्रॉपर्टी और अंडरवर्ल्ड की वो ताकत चाहिए। सारा, प्रॉपर्टी तुम कैसे लोगे तुम समझो, बाकी बात रही अंडरवर्ल्ड की तो वो सब तुम्हें खुद से ही देखना होगा। मुझे बस उस इंसान से मेरा बदला चाहिए और उसकी बेबी डॉल की मौत। एके ने फिर से कुछ कहा तो सारा बोली, मानना पड़ेगा, कितनी कमीने हो तुम, अपनी बेटी से भी प्यार नहीं तुम्हें। एके ने अपने सामने बैठी सारा को घूरा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें इन सारी चीज़ों से मतलब होना चाहिए, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, समझी। वो दोनों अभी बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी उसका एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, बॉस, यहाँ पर उस करण के कुछ आदमी आए हैं। अभी कोई कुछ समझ पाता या बोल पाता उससे पहले ही अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई और कुछ ही देर में करण उनके सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे उसके गार्ड्स थे। करण को देखते ही कुछ पल को एके भी हैरान रह गया और फिर उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और करण की तरफ देखने लगा। सारा भी हैरानी से करण को देख रही थी, पर उसे देखते ही उसने रोते हुए बोली, बेबी देखो, पता नहीं ये कौन है, मुझे उठाकर यहाँ ले आया है। उसकी बात सुनकर करण उसकी तरफ देखने लगा और कुछ समझने की कोशिश करने लगा। तो वहीं एके भी सारा को देख रहा था, लेकिन वो हैरान नहीं था। अचानक से गन चलने की आवाज़ आई और एके के पैरों में बुलेट लग गई। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एके खुद भी हैरान था और करण, जिसने सारा को देखते हुए एके पर गोली चलाई थी, वो एक खतरनाक स्माइल के साथ सबको देख रहा था। सारा भी हैरान थी और डरी हुई नजरों से करण की तरफ ही देख रही थी। कुछ ही देर में एके ने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू करण राठौर। फिर अपनी आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, पकड़ो और मारो निकम्मो इन्हें। उसके कुछ आदमी आए, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर लाश की तरह पड़े हुए थे। करण ने उसको देखा और कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देने वाला। इतना बोलकर उसने एक डेविल स्माइल किया और फिर सारा की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से डर से लाल हुआ था। करण ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहाँ से चला गया और एके अपने पैरों को पकड़े हुए बैठा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या। आखिर करण ने उसे और कुछ क्यों नहीं कहा? वो चाहता तो भी उसे मार सकता था। एके यही सब सोच सोच कर पागल हो रहा था।
उधर करण सारा को अपने गोद में लेकर अपनी कार में बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। फिर अचानक से जैसे उसे कुछ महसूस हुआ, उसने सारा को अपने आप से दूर करके सीट पर बैठा दिया। सारा ने देखी तो हैरान रह गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी और करण के गोद में चिपक कर बैठ गई। सारा अभी भी उसके सीने से लगी रो रही थी। वो बोली, बेबी तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, पता नहीं वो कौन था। करण ने उसके सर पर किस किया और कहा, डोंट वरी, सब ठीक है और कोई मुझसे होशियारी नहीं कर सकता। और उसकी बात पर सारा ने उसकी तरफ देखी, उसके चेहरे पर डर देखा जा सकता था। उसने और भी जोर से करण को पकड़ लिया। हालांकि करण पर कुछ खास असर नहीं पड़ा और वो बाहर देखता रहा। और फिर कुछ देर बाद सारा जब शांत हो गई तो अब करण ने उसे पूछा, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? सारा ने धीरे से अपना सर उसके सीने से निकाली और बोली, हाँ अब ठीक है। उसकी बात सुनकर करण उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद ही वो लोग मेंशन पहुंच गए और करण सारा को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने सारा को बेड पर सुलाया और उसे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। सारा अभी भी उसे पकड़कर सो रही थी। कुछ देर बाद करण ने उससे पूछा, आर यू हंग्री? सारा ने धीरे से करण को देखी और अपना सर हिला दी। करण ने मिस लिली को कॉल करके खाना ऊपर लाने के लिए ही कहा। कुछ देर बाद मिस लिली ने कमरे में खाना रखकर चली गई। करण ने सारा को खाना खाने को कहा और फिर उसके चेहरे को देखता रहा। कुछ देर बाद सारा को नींद आ गई तो करण वहाँ से उसको देखते हुए निकल गया और सारा सोती रही। कुछ देर बाद करण अपने कार में था। उसको देखकर लग रहा था जैसे कुछ गहरा सोच रहा हो। तभी उसकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। करण ने हॉस्पिटल को देखा और फिर कुछ सोचने लगा। तभी आगे बैठा अभय ने कहा, बॉस क्या करना है? करण, कुछ नहीं, चलो। उसकी बात सुनते ही अभय जल्दी से आया और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। कुछ ही देर में करण अपने पूरे रौबदार तरीके से कार से बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। उसको देखते ही वहाँ के सारे लोग अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। करण के पीछे उसके गार्ड्स थे। कुछ ही देर में वो लोग एक वीआईपी वार्ड के पास पहुंच गए, जहां बाहर मानव और नितिन जी खड़े थे। करण को देखकर नितिन जी जल्दी से उसके पास आए और बोले, क्या हुआ? क्या सारा का कुछ पता चला? करण ने उनकी तरफ देखा और कहा, वाइफी मेरी और टेंशन आपको हो रही है ससुर जी। एनीवेज वो घर पर है, रेस्ट कर रही है। नितिन जी करण को देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है, वो मेरी बेटी है। फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। करण ने उन्हें देखते हुए कहा, बेहतर होगा आप इस बारे में अपनी धर्मपत्नी से बात करें। उसकी बात सुनकर नितिन जी अचानक से चौंक गए और फिर उन्होंने उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? करण ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना बोलकर वो उन्हें अपने साथ एक शांत जगह पर ले गया और कुछ बात करने लगा। जैसे जैसे करण की बातें खत्म हो रही थी, वैसे वैसे नितिन जी का चेहरा डर से पीला पड़ता जा रहा था। फिर उन्होंने करण की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या ये सब दीप्ति जी ने किया? और अगर ये सच है तो सारा की जान खतरे में है और तुमने उस एके को जिंदा क्यों छोड़ दिया? उनकी बात सुनकर अचानक से करण का चेहरा कठोर हो गया और उसने कहा, मेरी वाइफी को कुछ नहीं होगा और रही बात उसकी तो उसे मैं इतनी आसानी से मौत नहीं आने देने वाला। उसे क्या लगता है वो मुझसे करण राठौर के साथ गेम प्ले कर सकता है? इतना बोलकर करण के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तभी नितिन जी ने कहा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। करण ने कहा, आप उसकी चिंता मत करें और आप अपनी पत्नी को समझाएं। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गया। उधर एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, जिसको बांध कर रखा गया था। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था। इधर रूपा अपने घर में बैठकर अपनी मॉम से बात कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये आदर्श का कॉल था। आदर्श का कॉल देखते ही रूपा डर गई और उसकी मॉम ने रूपा को देखी तो पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल है? रूपा बोली, मैं 1 मिनट में आती हूँ, मेरे दोस्त का कॉल है।
इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।